हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मल्टीप्लिकेशन के कुछ सिंपल और डिफरेंट मेथड्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स और इजी मेथड्स बताऊँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और चलिए टाइम ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मल्टीप्लिकेशन के कुछ डिफरेंट और सिंपल मेथड्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको डबल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से और डबल डिजिट नंबर को डबल डिजिट से और ट्रिपल डिजिट नंबर को ट्रिपल डिजिट से मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर बताऊँगी। चलिए आइए वक्त ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। ऐसे डबल डिजिट नंबर्स जिनके दोनों नंबर्स जो पहले वाले मल्टीप्लिकेशन का जो डबल नंबर्स हैं वो सेम हो, ठीक है, और उनको सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो इसका सिंपल प्रोसीजर मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। इसमें आपने करना क्या है कि जो सेम नंबर्स वाले डबल नंबर्स हैं उनके एक नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट आए, मिसाल के तौर पर 2 1 ज़ा 2, तो इस सिंगल डिजिट नंबर को हम ज़ीरो के साथ लिखेंगे और उसके बाद इस नंबर को हमने ऐड कर देना है, यानी 2 में 0 को ऐड किया तो क्या आया 2। सो 22 इज़ द आंसर। सिमिलरली ये देखिए दोनों सेम नंबर्स हैं और इन दोनों सेम नंबर्स को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने करना क्या है कि इसके नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 से। सो 4 2 ज़ा 8। चूँकि ये सिंगल डिजिट नंबर आया लिहाजा हमने ज़ीरो के साथ इसको उतारा और फिर अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। सो 8 + 0 = 8। सो आवर आंसर इज़ 8 एंड यू नो कि 0 हम लिखते नहीं हैं। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 + 8 = 24। सो वी विल राइट हियर 24 एंड द सेंटर नंबर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके, सही है ना। सो 264 इज़ आवर आंसर। सिमिलरली इसको भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ, बकिया जो है, ठीक है ना। 5 से 20। सो वी विल ऐड 2 + 0 = 2। सो आवर आंसर इज़ 220। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इट्स 72। सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 792। सो आवर आंसर इज 792। सिमिलरली इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है 63। सो नाउ वी विल ऐड दीज टू नंबर्स एंड वी विल फाइंड द रिजल्ट। सो 693 इज़ आवर आंसर। सो ये था आपके पास कंप्लीट 2 डिजिट नंबर्स को सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार, जिसमें आपके शुरू के जो डबल डिजिट नंबर्स हैं वो सेम हो। अगर ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसमें डबल डिजिट नंबर सेम हो और उनको किसी भी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली एंड क्विक सॉल्व करने के लिए ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। अब डबल डिजिट ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन किसी भी सिंगल नंबर के साथ जिसमें ना तो दोनों नंबर सेम हो शुरू के और ना ही इस तरह की कंडीशन हो जिसमें कि आपके पास ये कंडीशन थी कि दोनों नंबर्स जो पहले वाले नंबर्स हैं उनके दोनों नंबर सेम थे, ठीक है, उनको किसी भी सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो, लेट्स सपोज कि आपके पास ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपके पास नंबर है 23 × 3, ठीक है, तो इसके दो प्रोसीजर है। एक ओल्ड प्रोसीजर, एक ओल्ड मेथड जिससे हम पहले सॉल्व किया करते थे, लाइक 23 × 3 ज़ा, ठीक है, इसमें हम क्या करते थे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अब एक और मेथड जिसके ज़रिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में इस नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ, वो ये है कि आपने देखा लाइन मेथड, ठीक है ना। लाइन मेथड जिसे जापानीज़ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसमें देखिए ये दो नंबर्स हैं, जिसमें पहला नंबर क्या है 2 है, लिहाजा हम इस तरह से 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अदर नंबर इज़ 3, सो वी विल ड्रॉ
3 lines, and the next number is 3, so we will draw 3 lines over here. सही है. अब now we will mark such points where these lines cut each other, just like this, just like this, just like this. सिमिलरली इन तमाम पॉइंट्स को जहाँ पर ये लाइंस आपस में कट हो रही हैं, इनको आपस में मार्क कर लेना है. एंड नाउ वी विल काउंट दीज डॉट्स लाइक 1 2 3 4 5 6. वी विल राइट हियर 6 एंड दीज डॉट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9. सो दिस इज़ अवर आंसर. दिस एंड दिस, दीज आर सेम, यू कैन चेक इट. ठीक है ना. तो ये नंबर्स हमारे सेम आए हैं जो कि आंसर है. देखिए आंसर आप टैली भी कर सकते हैं. सिमिलरली मैं आपको एक और नंबर की मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से बता दूं ताकि आपको ये मेथड बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाए. लाइक 43 मल्टीप्लाई बाय 3. और क्वेश्चन इज़ 43 मल्टीप्लाई बाय 3 है. इसमें भी देखें कि दोनों नंबर्स ये सेम नहीं हैं, लिहाजा 43 का अगर हम लाइन सिंपल पुराने मेथड को फॉलो करते हैं तो 43 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3s are 9 and 4 3s are 12. सो आवर आंसर इज़ 129. बट अगर लाइन मेथड हम करते हैं तो लाइन मेथड की हमने सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? 4. सो वी विल ड्रॉ 4 लाइन्स, 1 2 3 and 4. Now other line will be 3, so we will draw 3 lines over here. Say the next number is 3, so we will draw simply 3 lines. Now we will highlight the dot is where these lines cut each other, just like this. मैं इसलिए क्लियरली आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि हर चीज़ क्लियरली वाज़ेह हो, इसलिए कलरफुल करने का मकसद है मेरा. Now we will count these dots. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we will write here 12. So first number हमारा क्या आया काउंट करने पे? 12. and the other number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9. ठीक है ना. So this is our answer. Now you can see this answer and this answer are same. So ये हमारा डबल डिजिट नंबर को बाय लाइन मेथड सॉल्व करने का तरीका था. ठीक है ना. अब सिमिलरली इस मेथड को हम जापानीज़ मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं. ठीक है ना. इस मेथड को हम जापानीज़ मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं. ठीक है ना. अब हम चलते हैं अपने अदर मेथड की तरफ. अब आप जानते हैं कि अदर मेथड, ठीक है. अब हम बढ़ते हैं डबल डिजिट नंबर्स की तरफ. ठीक है ना. अब हम आते हैं अपने डबल डिजिट नंबर्स की तरफ. लाइक 33 मल्टीप्लाई बाय 31. 33 मल्टीप्लाई बाय 31. ठीक है ना. अब इसमें देखिए आप इस मेथड में आपने सिंपल एक चीज़ पर गौर करना है कि अगर ऐसे डबल डिजिट नंबर्स, ये तो शुरू में तो मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, ना हो डबल डिजिट नंबर्स. ऐसे डबल डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जिसमें शुरू के दोनों नंबर सेम हो और इन दोनों का सम और दूसरे नंबर का जो सम है वो 10 के बराबर हो. ठीक है. इसका जो सम है वो बराबर है 10 के. सही है. और शुरू के जो दोनों नंबर्स हैं ना वो सेम हो. ठीक है. शुरू के दोनों नंबर सेम हो लेकिन अदर नंबर्स का सम जो है 10 के बराबर है. तो इसका सिंपल प्रोसीजर आपने करना क्या है? 7 3 21. और ये जो शुरू के जो नंबर्स हैं इनको अगले नंबर जो इनके बाद फ़ौरन आने वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दें. लाइक 3 4 12. सो दिस इज़ अवर आंसर. सही है. सिमिलरली अगर कंडीशन ऐसी हो 81 मल्टीप्लाई बाय 89.
ठीक है ना। अब इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों शुरू के नंबर्स तो सेम है, शुरू के नंबर्स तो सेम है, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो 10 के बराबर है। ठीक है ना, इन दोनों का सम 10 के बराबर है। तो सिंपल हमने करना क्या है, 9 वन ज़ा 9। अब सिंगल डिजिट नंबर है तो आपने इसको ज़ीरो के साथ उतारना है, राइट। नाउ 8 जो है वो 8 अगले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लिहाजा 9 8 इज़ 72। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जिसमें 56 मल्टीप्लाई बाय 54। अब आप इसमें भी एनालाइज कर सकते हैं 56 मल्टीप्लाई बाय 54 में, कि आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये दोनों तो सेम है, यानी शुरू के दोनों नंबर सेम हैं, ठीक है, और अगले दो नंबर्स का जो सम है वो बराबर है 10 के। तो इस तरह की कंडीशन अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो आपने सॉल्व क्या करना है, 6 4 ज़ा 24, और चूँकि 5 सेम है उसका अगला नंबर 6 होता है, तो 5 6 ज़ा 30। सो ये हमारा आंसर हो गया। ये तो डबल डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन का वो प्रोसीजर है जिसमें शुरू के दोनों नंबर सेम हो और दूसरे दोनों नंबर का सम जो है वो 10 के बराबर हो, तो उस वक्त हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसीजर को भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ऐसे डबल डिजिट नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं जिनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि शुरू के दोनों नंबर सेम हो या दूसरे नंबरों का दोनों का सम जो हो 10 के बराबर है। तो अब उस मेथड को हम चलिए सीखते हैं कि वो मेथड क्या है। अब डबल डिजिट नंबर्स की ऐसी कंडीशन हमारे पास आ गई जिसमें पहले शुरू का कोई भी नंबर सेम नहीं है और अदर दोनों नंबर का कोई भी सम 10 के बराबर नहीं है। तो ऐसे प्रोसीजर में इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का सिंपल मेथड एक तो वो जो हमारा ओल्ड मेथड हुआ करता था, ठीक है, जिसमें हम 14 मल्टीप्लाई बाय 23 किया करते थे। ये प्रोसीजर बहुत ओल्ड था, पुराना था, लेकिन बहुत ऑथेंटिक था। सो 4 3 ज़ा 12, 2 एंड 1 इज़ कैरी ओवर। सो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। सो 2 12 का 2 1 कैरी ओवर, सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो दिस इज अवर आंसर बाय दिस मेथड। ठीक है ना, बट अगर लाइन मेथड्स के ज़रिए हमने इसे सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार सिंपल ये होगा कि वी विल ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर विच इज़ 1। नाउ वी विल ड्रॉ 4 लाइन्स, 1 2 3 4, सिमिलरली 2 and 3। so now we will draw 2 over here and 3 over here, 2 and 3. Now we will mark or highlight such points where these lines cut each other, ठीक है ना, just like in such a way we will separate the corner points, and find the middle points। ठीक है, हमें मिडिल पॉइंट्स, मिडिल नंबर मालूम करने के लिए हमने कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स को सेपरेट कर देना है, राइट। इस तरह से हमने कॉर्नर वाले पॉइंट्स को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अब हम नंबर्स खाऊंगे 1 और 2। सो वी विल राइट 2 हियर। द सेंटर नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So we will write 11 like this, and now we will count the last corner number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we will write 12 over here. Now we will add all these numbers like 2 plus 1 3. So this is our answer. Okay.
ये जिस तरह हमने काउंट किया 2, so 2 we will write here. Now the middle number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so we will write 11 over here, and the last we will find the corner number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so we will write 12 here in such a pattern. ठीक है ना, in such pattern हमने इन तमाम numbers को लिखना है. Now add, we will add all these numbers. 2 1 plus 1 2 2 plus 1 3, so this is our answer. You can see this and this answer is same, right? ये तो था डबल डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार प्रोसीजर. ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा. इसी तरीके से एक और डबल डिजिट नंबर को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए. लाइक 16 मल्टीप्लाई बाय 32. सिंपल और नॉर्मल प्रोसीजर से तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये तो आपको भी आता होगा. लिहाजा अब मैं आपको लाइन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना बताती हूँ. वी विल ड्रॉ लाइन 1. नाउ वी विल ड्रॉ 6 लाइन्स. 1 2 3 4 5 and 6. Other number is 3, so we will draw 3 lines. 3 and now 2, 1 and 2. Now we will mark these points. उन points को हमने मार्क करना है, हाईलाइट करना है जो आपस में कट कर रही हो. ठीक है, कट करने वाली लाइंस को हम आपस में हाईलाइट कर देंगे ताकि हमें काउंट करने में आसानी हो. जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह से आप भी कीजिएगा तो आसानी हो जाएगी और मेथड को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी इजी होगा. अब हमने क्या करना है, कॉर्नर नंबर्स को, जो कॉर्नर नंबर्स हैं उनको सेपरेट करना है और मिडिल नंबर को सेपरेट करना है. ये दोनों कॉर्नर्स नंबर्स हो गए और ये मिडिल नंबर. अब हमने काउंट करके इनको देखना है कि हमारा आंसर क्या है. 1 2 3, सो वी विल राइट 3 हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So we will write 2 here and 0 here. Now the last number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब हम इन सबों को ऐड कर देंगे. So 2 1 3 plus 2 is equal to 5. So this is our आंसर. ये हमारा आंसर है. ठीक है ना, तो ये था हमारा डबल डिजिट नंबर को सॉल्व करने का तरीक़ाकार बाय लाइंस मेथड, बाय जैपनीज़ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक. ठीक है ना, तो ये था हमारा सिंपल ट्रिक. अब हम आते हैं 3 डिजिट नंबर्स की तरफ. ठीक है ना, 3 डिजिट नंबर्स की तरफ हम आते हैं. 3 डिजिट नंबर्स में मैं आपको लाइन मेथड के ज़रिए ही समझाऊँगी इन अ वेरी ईजीएस्ट वे, जो आपके सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा. ठीक है, लिहाजा 3 डिजिट नंबर्स को मैं सॉल्व करने का तरीक़ाकार बताती हूँ. 2 1 3, लेट सपोज ये हमारा क्वेश्चन है. 3 2 and 4, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें 2 1 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 4. अगर 3 डिजिट नंबर्स आ जाएँ तो आपको सॉल्व किस तरीके से करना है मैं ये समझा रही हूँ. ठीक है ना, तो ये तो 3 डिजिट नंबर्स हैं. बाय लाइन मेथड हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. लिहाजा सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है. 2 लाइन्स. 1 2. नाउ वी विल ड्रॉ 1 लाइन. नाउ वी विल ड्रॉ 3 लाइन्स. 1 2 and 3. Other number is 3 2 4, so we will draw 3 1 2 3. Other and the next number is 2, we will draw 2 lines, and the other number is 4. 1 2 3 and 4. इस तरीके से हमने ये तमाम लाइनें नंबर्स के मुताबिक ड्रॉ कर ली. अब हमने क्या करना है, इनके कट पॉइंट्स जहाँ पे आपस में कट कर रहे हैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है.
तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। इन सब को ईज़िली हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद इसका प्रोसीजर डबल डिजिट नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसे समझने की बहुत ज़रूरत है। आपको मैं इजीली समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो। अब हमें मिडिल नंबर निकालना है। मिडिल सेंटर नंबर को छोड़कर हमने सारे कॉर्नर्स वाले नंबर्स को सेपरेट करना है। इस तरीके से हम कॉर्नर पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे। हमने सबसे पहले इस कॉर्नर लाइंस को, इस कॉर्नर पॉइंट्स को सेपरेट कर दिया। नाउ इस कॉर्नर पॉइंट्स को भी हमने यूँ सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हमने मिडिल पॉइंट निकालने के लिए इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को सेपरेट करना है। लिहाजा इस तरीके से इसको भी सेपरेट कर लिया और इसको भी सेपरेट कर लिया। से ये हो गया कॉर्नर पॉइंट और ये आपके पास निकल आया मिडिल पॉइंट्स। ये आपके पास मिडिल पॉइंट्स निकल आए। अब हम नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये कॉर्नर नंबर्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। वी विल राइट 6 here। 1 2 3 4 5 6 7। So we will write 7 here, ठीक है। Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। So we will write 19 here। डबल नंबर होगा तो हम उसी नंबर के नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Then the last corner number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डबल नंबर्स होंगे, मैं बार बार रिमाइंड करें, डबल नंबर्स होंगे तो हम ओवरलैप करके लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल ऐड ईच अदर। 1 + 0 = 1, 9 + 1 = 10 and 1 कैरी ओवर। सही है। 9 + 1 = 10, 0 इधर और 1 कैरी ओवर चलेगा। 7 + 1 8 + 1 9 and this is the 6। So our answer is 69012। 69012, दिस इज़ आवर आंसर। तो ये प्रोसीजर था 3 डिजिट्स को बाय लाइन जो है वो सॉल्व करने का तरीका। आपने जब भी सॉल्व करना है कॉर्नर्स के पॉइंट्स सेपरेट कर लेने हैं, ठीक है। और फिर सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम 2 कॉर्नर्स पॉइंट्स अलग से निकालेंगे। उसके बाद उन नंबर्स को लिखने का प्रोसीजर ये होगा कि आपने जो पहला कॉर्नर नंबर था वो फर्स्ट पे लिखा, दूसरा सेकंड पे लिखा, थर्ड वन या जो भी डबल नंबर होंगे वो ओवरलैप होकर लिखाएंगे, मतलब 7 के नीचे 1 9 इस तरीके से लिखा और फिर इस तरह से लिखने के बाद इन तमाम नंबर्स को ऐड कर लिया। तो ये था बाय लाइन मेथड 3 डिजिट्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको मेरी वीडियो बहुत सिंपल और इजी लगी होगी और आपने सही तरीके से इस मेथड को समझ लिया होगा और आपको बहुत आसानी हुई होगी मेरे इस मेथड को समझने में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो व्यूअर्स तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।